हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आश्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है। आश्रम का तात्पर्य आश्रय स्थल से है, जिस पे आप निवास करते हैं, जीवन यापन करते हैं, ज्ञानोपार्जन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, जिसे आप घर मकान कहते हैं, वो सब आश्रम व्यवस्था है। आप अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ, माता पिता गुरु के साथ रहते हैं और डेली आप उनके साथ वार्तालाप, ज्ञानोपार्जन की बातें करते हैं, ज्ञानोदय की बातें करते हैं, डेली सलाह मशवरा करते हैं। ये सब आश्रम है। आश्रम जिसमें हम अपने जन्म लेते हैं और अंतिम मृत्यु लोक को चल जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी यहीं करते हैं। स्वर्ग नर्क सब कुछ यहीं पे है, जिसे आश्रय ग्रहण करते हैं और दूसरे को आश्रय देते हैं। ये सब ये सब आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। भारतीय नीति शास्त्र में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। आश्रम व्यवस्था का मेन मोटिव आश्रय से है, जिस पे आप निवास करते हैं। भारतीय नीति शास्त्र में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम, 2 नंबर गृहस्थ आश्रम, 3 नंबर वानप्रस्थ आश्रम, 4 नंबर संन्यास आश्रम। पूरे आश्रम को की आयु 100 वर्ष निर्धारित किया गया। प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष में बांटा गया है। 1 नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25। दूसरा नंबर गृहस्थ आश्रम 25 से 50। तीसरा नंबर वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75। चतुर्थ नंबर संन्यास आश्रम 75 से 100। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के प्रत्येक प्रकारों को। 1 नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम। आधुनिक काल में शिक्षा प्रणाली स्कूली व्यवस्था है। प्राचीन काल में बच्चे को गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पे डेली आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। ईयरली साल में एक बार अपने बच्चे अपने माता पिता के पास जाते थे। और अभी की स्कूली व्यवस्था में है कि डेली आप घर चले जाते हैं और वहाँ पे बच्चे जाते थे तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। धनुष बाण, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करते थे और गुरु के लिए भिक्षाटन भी करते थे और गुरु की सेवा भाल भी करते थे। और उनमें नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया जाता था कि बच्चे जाकर के गुरु का नाम रोशन करेंगे और नैतिकता के साथ समझौता नहीं करेंगे। 2 नंबर में आते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के पास से रिटर्निंग के बाद उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा दी जाती थी, जिससे विवाह संस्कार करने के बाद माता पिता की सेवा, संतानोपति, पत्नी धर्म का पालन और पुत्रियों को अच्छे संस्कारों से ग्रहण कराना और पत्नी धर्म और सभी का पालन करते हुए समाज सेवा करना, सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद तीसरे नंबर वानप्रस्थ आश्रम। दोनों आश्रमों के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था और वन में जाकर के पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्याग, बलिदान और तपस्या किया जाता था कि जिससे जीवन रूपी मोह माया से छुटकारा मिल सके और परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वन में आगमन कर लेते थे। उसके बाद आते हैं चतुर्थ नंबर पे संन्यास आश्रम। तीनों आश्रमों को व्यतीत करने के बाद जब बच्चे का लालन पालन करके बच्चों को योग्य बना देते थे, जब बाल सफ़ेद हो जाती थी तो वे जंगल में प्रवेश कर जाते थे, संन्यास को ग्रहण कर लेते थे और अपनी मुक्ति के लिए घोर तपस्या करते थे, जिससे उनके परम पुरुषार्थ
मोक्ष की प्राप्ति हो सके, बंधन से मुक्त हो सके और फिर ईश्वरीय व्यवस्था को प्राप्त कर सके, जन्म मरण की श्रृंखला और बंधन और पुनर्जन्म की श्रृंखला से मुक्ति मिल जाए। तो आश्रम व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।